अगर आप एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं, स्टॉक्स के थ्रू करते हैं या फिर इंडेक्स फंड्स के थ्रू करते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कभी भी रिटर्न्स लीनियर नहीं होते, ना ही स्टेबल होते हैं, हमेशा वॉलेटिलिटी बनी रहती है। मार्केट्स की वॉलेटिलिटी बनी रहती है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, चाहे वो ऑयल क्राइसिस की वजह से हो, चाइना क्राइसिस की वजह से हो, पेंडेमिक हो, देर हैव बीन मैनी अदर रीजंस, और गोइंग फॉरवर्ड हमेशा नए नए रीजंस भी हमेशा आते रहेंगे जिसकी वजह से मार्केट्स वोलेटाइल रहेगी। तो लीजेंडरी इन्वेस्टर्स मिस्टर पीटर लिंच, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग कैसे इतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए इन लास्ट 30 40 50 ईयर्स, हालांकि इतने क्राइसिस आए, आज उनकी विजडम से सीखते हैं कि कौन से ऐसे रूल्स थे जिनको फॉलो करने से हम भी अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एनहांस कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को टफ टाइम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 इज़ लव द वोलेटिलिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी मार्केट में सेल चल रही हो, वॉल स्ट्रीट में, वेन एवर देर वॉज सेल ऑफ, तो आप ग्रीडी बन जाइए, तब आप अकुमुलेट करिए अच्छे एसेट्स को जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, प्रॉफिट्स दे सकते हैं। सेम वे पीटर लिंच जो कि फंड मैनेजर थे फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स के फ्रॉम 1977 टू 1990, जिन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट, एनुअलाइज प्रॉफिट जनरेट किया था, मोर देन डबल देन S&P 500, वो भी यही कहते हैं दैट वोलेटिलिटी यू शुड ट्रीट एज ए फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिट है अगले 7-8 सालों में, 10 सालों में डबल होने वाला है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट स्टॉक मार्केट विल आल्सो गो डबल। सो इवन इन दिस सिनेरियो जहाँ पर हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है अराउंड 7-8% से, नॉमिनल जीडीपी कम से कम 12-13% से ग्रो हो रहा है, और हमें पता है कि जीडीपी यहाँ से डबल हो जाएगा अगले 5-6 सालों में ही, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट भी डबल हो जाए। हाँ, बीच में बम्स आते रहेंगे, करेक्शन होते रहेंगे, बट अचीविंग दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स विल नॉट बी डिफिकल्ट। सो आप वोलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाइए, वोलेटिलिटी से डरिए मत। रूल नंबर 2, फोकस ऑन कंपनी फंडामेंटल्स नॉट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इनफैक्ट इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये कहना है ऑल द लीजेंडरी इन्वेस्टर्स जिनका एक्सपीरियंस 30-40-50 सालों का है, जिन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए हैं मार्केट से, स्टिल अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि इकोनॉमी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो लगता है हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इनफैक्ट इकोनॉमी को इतने थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि उसको कंट्रोल करना या प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और अगर आपने प्रिडिक्ट कर भी लिया तो रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए व्हाट यू बाय एंड व्हाई यू आर बाइंग इट। सो कौन से स्टॉक्स आप बाय कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स आप बाय कर रहे हैं, या कौन से एसेट्स आप बाय कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस चीज़ पे होना चाहिए और उसके पीछे उनके रीजंस के लिए होना चाहिए। मेरे करियर में जो पहला सीरियस स्टॉक मार्केट क्रैश जो मैंने विटनेस किया, दैट वाज 2007-8, जब यूएस में हाउसिंग स्लम्प हुआ, जिसको हम लीमन ब्रदर क्राइसिस से भी जानते हैं। इन 2008 जब ऑल द फाइनेंशियल्स वेंट डाउन बाय 60-70%, काफ़ी रियल स्टेट एक क्रैश हो चुका था पूरा यूएस मार्केट में, इंडिया को भी इफेक्ट हुआ, ऑल द ग्लोबल मार्केट्स वर करेक्टेड बाय more than 50%। इंडिया भी फ्रॉम लेवल ऑफ निफ्टी 6000 वी फेल टू 2300, तो काफ़ी बड़ा क्रैश था उस समय। मुझे याद है काफ़ी सारे बिजनेसेस थे, मैं वंडर करता था कि अब इतना अगर स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, ऐसा क्यों गिर रहे हैं। तो एक कंपनी मुझे याद है, टाइटन इंडस्ट्रीज़, जो काफ़ी उस टाइम का भी एक मार्केट डार्लिंग था, एंड दैट स्टॉक वॉज एट 1600 रुपीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट करेक्टेड टू 600 रुपीज़। तो वहाँ पर भी अराउंड 60% का एक गिरावट हुआ था टाइटन में। लेकिन अगर आप उस समय के बिजनेस फंडामेंटल चेक करें टाइटन के, और ऐसे कई सारे बिजनेस थे जहाँ पर सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा था, कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे थे, बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा था, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा था। तो अगर वहाँ से टाइटन का आज रिटर्न देखते हैं, अगर हम सब स्टॉक स्प्लिट और बोनस को कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट 12 साल में, तो कम से कम 60 गुना वो स्टॉक प्राइस जा चुका है। तो इतना ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर चुका है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। तो ऐसी वोलेटाइल टाइम्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, फंड मैनेजर्स को भी मिलती हैं, इंडिविजुअल स्टॉक पिकर्स को भी मिलती है। तो वोलेटिलिटी इज़ ए फ्रेंड, तो हमें हमेशा उसका फ़ायदा उठाना है बाय गोइंग फॉर राइट एसेट्स इन द बैड टाइम्स। रूल नंबर 3, डोंट एडजस्ट योर पोर्टफोलियो विद एवरी न्यूज़ अपडेट। क्या होता है, हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, कभी
ऑयल का क्रूड ऑयल रैली कर रहा है तो हमें डर लगता है कि अब इंडियन मार्केट का क्या होगा, या फिर पेंडेमिक का न्यूज़ हुआ, या फिर अब चाइना क्राइसिस आ रहा है। सो ऑल दिस न्यूज़ हमें डेली बेसिस पे हमें अफेक्ट करती है और हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी में अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेना चाहिए। सो ऐसा नहीं है, हमें बहुत क्विक एक्शन नहीं लेना है। हाँ, वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला, पीटर लिंच एक चीज़ जो सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इनफैक्ट वो खुद इक्विटी इन्वेस्टर रहे हैं, 100% बायस्ड टुवर्ड इक्विटीज़ रहे हैं, बट फिर भी कॉमन इन्वेस्टर को हमेशा से रिकमेंड किया है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ना ले, अपना एसेट एलोकेशन शुरू से ही बना के रखें। और अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन भी है, उसका क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं, अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं कि अगर आपको एलोकेशन लेना है तो आप उस तरफ ज़्यादा एलोकेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो बाउंस बैक है वो हाई क्वालिटी कंपनीज़ में पहले आता है। तो बाय नेचर S&P 500 या नैस्डैक काइंड ऑफ कंपनीज़ में वो राय देते हैं कि अगर आपको एलोकेशन लेना है तो वहाँ ले सकते हैं। सेम वे इंडियन इन्वेस्टर्स कैन बाय निफ्टी 100, 200, BSE 500 काइंड ऑफ इंडिसेस, सो दैट उनका पोर्टफोलियो का कॉस्ट भी कम रहेगा, और वेन एवर देर इज़ ए गुड रिबाउंड एंड ओवरऑल इकोनॉमी का जो बेंचमार्क है उसको वो फॉलो करेगा इंडेक्स। सेम वे हम अपना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें पोर्टफोलियो का, हम क्विक रिटर्न्स के पीछे ना भागें और ना ही न्यूज़ को देखते हुए जल्दी जल्दी कुछ पोर्टफोलियो में चेंजेस करें। पोर्टफोलियो रीशफलिंग की जा सकती है, बट विद ए गुड सीरियस 10 to 20% के पोर्टफोलियो के करेक्शन के ऊपर ही आप पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे, दैट इज़ अ एडवाइजेबल थिंग। देखिए, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू वरी अबाउट। बहुत सारे क्राइसिस हम पीछे देख चुके हैं, कम से कम 10-15 बड़े क्राइसिस देख चुके हैं इन लास्ट 15-20 ईयर्स, बट एवरीथिंग हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड। गोइंग फॉरवर्ड भी और नए तरीके के क्राइसिस या एग्जिस्टिंग जो हमें पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन इज़ गोइंग अप, चाइना मैस इज़ देयर, सो ये सब जो क्राइसिस हैं ये रोल प्ले करेंगे मार्केट्स में, उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। बट इवेंचुअली जो स्टॉक मार्केट है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं, वो कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे ही आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रूल्स, कुछ वर्ड्स एंड विजडम ऑफ लीजेंडरी इन्वेस्टर्स, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद उतने हम रिटर्न्स जनरेट नहीं कर सकते जितने इन लीजेंडरी इन्वेस्टर्स ने किए हैं, बट स्टिल हम मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने पीयर ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सेंट्रिसिटी स्पीक्स। वी विल कीप ऑन कमिंग विद मोर नॉलेज वीडियोज़ एंड आइडियाज़। थैंक यू वेरी मच।